हेलो भक्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सैकड़ों सालों में श्याम बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, इस कलयुग में श्याम बाबा अपने भक्त को किसी न किसी रूप में चमत्कार दिखाते रहते हैं। श्याम बाबा, जो भक्त श्याम बाबा को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से श्याम बाबा को याद करता है, उनकी रोज़ सुबह शाम की जोत करता है, पूजा पाठ करता है, श्याम बाबा के चालीसा का पाठ करता है, तो भक्तों श्याम बाबा अपने भक्त पर कृपा जरूर बरसाते हैं। श्याम बाबा अपने भक्त को कभी कभार किसी न किसी रूप में चमत्कार भी जरूर दिखाते हैं। तो यही एक कहानी है, कुछ ही दिन पहले की है, कि श्याम बाबा ने अपनी उस भगतनी को किस प्रकार चमत्कार दिखाया, कैसे उसके खाते में 10,000 रुपये पहुँच गए। तो यही जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानोगे। भक्तों, ये चमत्कार श्याम बाबा ने दिखाया है। पीछे का ही कुछ दिन पहले की ये बात है कि श्याम बाबा ने अपनी उस भगतनी को किस प्रकार चमत्कार दिखाया। भक्तों, अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं, श्याम प्रेमी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप श्याम भक्त हैं, श्याम प्रेमी हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि श्याम बाबा ने आपको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में कोई चमत्कार दिखाया है या नहीं दिखाया है। भक्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, एक भगतनी है, आज से कुछ दिन पहले की बात है। ये एक भगतनी है और वो श्याम बाबा की बड़ी ही कट्टू भक्त थी। श्याम बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। श्याम बाबा की वो भगतनी रोज नित्य रोज स्नान आदि से निवृत्त होकर रोज श्याम बाबा की जोत करती, सुबह शाम की पूजा पाठ करती, श्याम बाबा का चालीसा का पाठ करती थी। श्याम बाबा को बड़े ही सच्चे मन से, बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े भाव से श्याम बाबा को रोज पुकारती थी। परंतु भक्तों, होता क्या क्या है कि कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जिससे हमारा मन भटकने लगता है। तो भक्तों, अपने मन को कभी भटकने में मत देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। श्याम बाबा उसकी परीक्षा ले रहे थे। तो देखिए, ये कहानी से आपको ये सीख मिलेगी कि श्याम बाबा अपने भक्त के जीवन में क्या क्या चमत्कार दिखाते हैं, किस प्रकार चमत्कार दिखाते हैं। श्याम बाबा की तो लीला ही अपरंपार है। तो देखिए, वो जो भगतनी थी, उसकी सरकारी नौकरी थी और साथ ही साथ उस पर 7-8 लाख रुपए का कर्जा था। उसकी जो नौकरी थी, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि उसे ज़्यादा कुछ पैसे बच जाएं। सब तो पैसे उसके ब्याज में ही चले जाते थे। थोड़ा बहुत ही पैसे बचते थे, उसमें ही वो अपना घर का गुजारा करती थी, खर्चा पानी चलाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, उसकी तनख्वाह भी नहीं आई और उसके खर्चे कुछ बढ़ गए। तो उस पे के पास खर्चे के लिए भी एक एक रुपया नहीं बचा, एक भी रुपया उसके पास नहीं बचा। वो एक खर्चे को एक एक रुपये से परेशान हो गई, बहुत ही दुखी हो गई और इतनी परेशान हो गई कि वो फूट फूट कर रोने लगी, श्याम बाबा को याद करने लगी। उसने श्याम बाबा को सच्चे हृदय से पुकारा तो श्याम बाबा ने उसको चमत्कार भी दिखाया। देखिए, उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। उसकी तनख्वाह में थोड़े बहुत ही पैसे बचते थे जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन अचानक ही उसका खर्चा इतना बढ़ गया कि उसके सारे पैसे खर्च हो गए और तनख्वाह आने में भी उसका समय था। वो एक एक पैसे से परेशान हो गई, खर्चे के लिए भी बहुत ही परेशान हो गई। तो श्याम बाबा ने उसे चमत्कार दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया? देखिए, उसके खाते में अचानक से 7-8 हज़ार रुपये आ जाते हैं। जब वो श्याम बाबा को याद करती है सच्चे मन से, सच्चे भाव से, तो उससे दूसरे तीसरे दिन ही उसके खाते में अचानक से पता ना कहाँ से 7-8 हज़ार रुपये आ जाते हैं। अब उस भगतनी के पास मैसेज आता है, वो अपना मोबाइल खोलकर देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और भावुक होकर श्याम बाबा को याद करने लगती है और भावुक होकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है कि हे श्याम बाबा, आपने मेरी दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया।
तो कहने का तात्पर्य यह है, वो भगतनी फूट फूट कर रोने लगी, श्याम बाबा को जोर जोर से चिल्लाकर याद करने लगी। तो भक्तों, श्याम बाबा अपने भक्त की किसी न किसी रूप में रक्षा जरूर करते हैं। तो भक्तों, श्याम बाबा ने अपनी उस भगतनी को इस प्रकार चमत्कार दिखाया। देखिए, उस भगतनी के पास खर्चे के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा था। कहने का तो उसके पास सरकारी जॉब थी, सरकारी नौकरी थी, परंतु उस पर 7 लाख का कर्जा भी था, जिससे उसके पास खर्चे के लिए पैसे बहुत ही कम बचते थे। तो श्याम बाबा ने अपनी उस भगतनी को कहीं अचानक से पता ना कहाँ से उसके खाते में 7-8 हज़ार रुपये आ गए। तो उस भगतनी ने उन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाया और श्याम बाबा का धन्यवाद किया, फूट फूट कर रोने लगी, भावुक होकर रोने लगी। तो भक्तों, श्याम बाबा अपने भक्तों को, जो भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से श्याम बाबा को याद करता है, तो श्याम बाबा हारे का सहारा जरूर बनकर आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भक्तों, अगर श्याम बाबा ने आपको भी कोई चमत्कार दिखाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।